मैं बोलता हूं तो इल्जाम है बगावत का, मैं बोलता हूं तो इल्जाम है बगावत का, मैं चुप रहूं तो बड़ी बेबसी सी होती है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। हमारे देश में साल 2014 के बाद एक अलग ही किस्म की हवा चलने लगी। इस हवा में ऑक्सीजन से ज्यादा एक अजीब किस्म की गंध आने लगी। भाड़े की मीडिया आपके दिमाग को अपने तरह तरह के प्रोग्राम और फेक न्यूज के जरिए कंट्रोल कर रही है, जिसमें आपको धर्म के आधार पर ऐतिहासिक राजाओं, महाराजाओं, सुल्तानों और बादशाहों के खिलाफ भड़काया जा रहा है, जिनके बारे में आप पढ़ते कुछ और थे लेकिन बताया कुछ और जा रहा है। इन सब से ज्यादा फायदा किस पार्टी को होती है, यह हमें बताने की जरूरत नहीं, आप बखूबी जानते और पहचानते होंगे। आपको हर पल अपने पड़ोसी मुस्लिम से खतरे का एक एहसास कराया जाता है। हिंदू खतरे में है जैसे जुमले आपको अक्सर सुनने को मिल जाते हैं। कुछ दिनों पहले गजवाए हिंद जैसे जुमले भी उछाले गए ताकि हिंदुओं को डराया जा सके, जब खुद मुस्लिम भी नहीं जानते कि गजवाए हिंद क्या है। भाई, इन तमाम चिंताओं में आप डूबे रहते हैं। भले ही आपके घर में भोजन ना हो, भले ही आपका बच्चा दूध के लिए रो रहा हो, भले ही आपकी बीवी गैस का बाटला लाने के लिए चिल्ला रही हो, लेकिन आपके दिमाग में काल्पनिक दुश्मन को बर्बाद करने का प्लान चल रहा होता है। मुगलों और मुसलमानों के खिलाफ लगातार जहर फैलाया जा रहा है। आपको अपनी तकलीफ दिखाई नहीं देती है, बल्कि आपके दिमाग में 4 बीवी और 40 बच्चों का काल्पनिक ख्याल, काल्पनिक दुश्मन घूम रहा होता है। आप बार बार बाबर, अकबर और औरंगजेब से बदला लेने का मौका तलाशते हैं। भले ही आप भूखे मर जाएं, भले ही भिखारी बनकर घूम रहे हों, भले ही बेरोजगार बनकर लट खाकर भीख मांग रहे हों, भले ही सड़क पर नंगा घूम रहे हों, लेकिन मुल्लों की चूड़ी टाइट करते रहेंगे। मुल्लों को सबक सिखाने की मानसिकता ने आपको इंसान से हैवान बना दिया है और आप उस सियासत को समझ भी नहीं पा रहे हैं जिसके जरिए आप एक बड़ी राजनीतिक चारे के तौर पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, शिकार के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं आप। उत्तर भारत में गाय गौमांस के नाम पर जमकर मॉब लिंचिंग होती है। कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन दक्षिण के इलाकों में हिंदुत्व का एजेंडा बिल्कुल ही फेल हो जाता है। जबकि साउथ में हिंदू बहुसंख्यक हैं, फिर भी हिंदुत्व औंधे मुंह गिरा हुआ नजर आता है। आखिर क्यों दक्षिण भारत में बीजेपी और संघ का एजेंडा हो जाता है फेल? आखिर क्यों दक्षिण का हिंदू हिंदुत्व को मार देता है ठोकर? आखिर क्यों गाय और गौमांस की राजनीति दक्षिण में हो जाती है पंचर? आखिर क्यों दक्षिण भारत में भाजपा और संघ का हिंदुत्व हो रहा है फेल? आखिर कैसे हिंदुत्व के एजेंडे का दक्षिण भारत का हिंदू लगा रहा है पलीता? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का घंटी वाला बटन जरूर दबा दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब लौटते हैं खबर की तरफ। आपने कई बार देखा होगा, जब भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी दक्षिण में किसी सैर सपाटे के लिए निकलते हैं, वहां उनका जमकर विरोध होने लगता है। वहां पर बनारस वाली फीलिंग नहीं आती है, ना ही वैसी मार्केटिंग वहां होती है जैसा मोदी जी हिंदी भाषी इलाकों में करते हुए नजर आ जाते हैं। अभी हाल ही में पिछले हफ्ते की बात है जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी चेन्नई यानी मद्रास पहुंचे, लेकिन वहां 5 लेयर की सिक्योरिटी लगाई गई थी। बाकायदा धारा 144 यानी एकदम कर्फ्यू लगा दिया गया। एक तरफ उत्तर भारत में मोदी मोदी के नारे लगते रहते हैं, लेकिन दक्षिण में पहुंचने के बाद बिल्कुल सन्नाटा सन्नाटा नजर आता है। बीजेपी दक्षिण में एकदम पराई नजर आती है, मानो दक्षिण वाले बीजेपी से पूछ रहे हो कि हम तुम्हारे हैं कौन। बीजेपी किसी भी राज्य में चुनाव लड़ने के लिए मोटा मोटी चंद चीजों पर फोकस करती है और जिसके सहारे वो हिंदुत्व का प्रचार करती है और हिंदुत्व के नाव पर सवार होकर अपनी सरकार बनाने की कोशिश करती है। इसमें सबसे पहले नंबर पर होता है मुसलमान। इसके लिए हिंदुओं को मुसलमानों से एक बड़े काल्पनिक खतरे का आभास कराया जाता है। उत्तर भारत में तो बाकायदा हिंदू हिंदू का जाप होने लगता है। दक्षिण में बीजेपी ही नहीं बल्कि अल्लामा इकबाल का वो शेर भी फेल हो जाता है, जिसमें अल्लामा इकबाल कहते हैं कि खड़े हो गए एक ही सप में महमूदो अयाज, खड़े हो गए एक ही सप में महमूदो अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। लेकिन उत्तर भारत में नमाज के नाम पर कितना ही शोर हो जाता है, लेकिन दक्षिण में मुसलमानों के साथ साथ हिंदू भी कंधे से कंधा मिलाकर नमाज पढ़ते आपको दिख जाएंगे। कई बार तो आपको मुख्यमंत्री और वहां के बड़े नेता भी नमाज पढ़ते दिख जाएंगे। वहां पर अटल आडवाणी सावरकर को हीरो नहीं माना जाता, वहां पर उनका अपना हीरो है।
वहाँ पेरियार हीरो हैं, वहाँ बसवन्ना जैसे ऐतिहासिक लीडर काफ़ी मशहूर हैं। मोहन भागवत अगर मुगलों को विदेशी आक्रांता कहते हैं, बिना इतिहास पढ़े ही मोहन भागवत ने कितने आराम से कह दिया भारत में इस्लाम आक्रांताओं के जरिए आया। लेकिन दक्षिण वाले इतिहास और भूगोल से बखूबी परिचित हैं, क्योंकि इस्लाम केरल में 1400 साल पहले पहुंच चुका था। इसलिए दक्षिण में मुगलों के खिलाफ नफरत थोड़ी कम है। वहां हिंदू खतरे में है वाला डायलॉग भी बहुत फीका नजर आता है। इसके पीछे की वजह आपको हम आगे कुछ देर में बताएंगे और आपको पता भी चल जाएगा। दूसरा है लव जिहाद, जिस पर हाल के चंद सालों में भाजपा ने बहुत फोकस किया। बाकायदा लव जिहाद को बहुत बड़ा खतरे के तौर पर पेश किया, जबकि लव जिहाद की अपनी कोई हकीकत नहीं है और ये बीजेपी और संघ के जरिए गढ़ा गया एक शब्द है जिसे लव जिहाद कहते हैं। लेकिन दक्षिण में बीजेपी लव जिहाद के मुद्दे लाने में अब तक तो बिल्कुल नाकाम रही है। हाँ, कर्नाटक में हिजाब और हिंदुत्व ने थोड़ा सा रंग दिखाने की कोशिश की है, लेकिन जितने बड़े पैमाने पर कर्नाटक में हिंदुत्व का रंग नजर आना चाहिए था उतना नजर नहीं आया। लेकिन इतना तो है कि थोड़ा ही बहुत, लेकिन कर्नाटक के माहौल को सांप्रदायिक करने की कोशिश में बीजेपी सफल रहती है। केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्य अभी भी बीजेपी के लिए बहुत बड़े चैलेंज के तौर पर देखे जाते हैं, क्योंकि अगर दक्षिण में बीजेपी कामयाब होती है तो एक राष्ट्र और एक भाषा का सपना भी दक्षिण में ही चकनाचूर नजर आता है, क्योंकि दक्षिण में भाषा का अपना ही अलग इतिहास है। हिंदी के नाम पर दक्षिण में भौहें तन जाया करती हैं। दक्षिण के लोग अपनी मातृभाषा पर किसी भी तरह का हमला, कोई भी खतरा बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हिंदी भाषा को थोपने की बात को दक्षिण में अपमान के तौर पर लिया जाता है। वो अपने खान पान, वेशभूषा और भाषा में कोई भी दखल बर्दाश्त नहीं कर सकते। यही वजह है कि जब हिंदी भाषा को पूरे देश की भाषा बनाने पर चर्चा होती है, सिर्फ चर्चा हो जाती है, तब दक्षिण भारत से एकदम जोरदार एक बड़ा सा तूफान उठने लगता है। अब बात करते हैं तीसरे सबसे बड़े मुद्दे की, जिसे आप गाय कहते हैं। उत्तर भारत में तो गाय को माता माना जाता है, लेकिन दक्षिण में गाय के बजाय बैल को ज्यादा सम्मान मिलता है। गाय और गौमांस पर बीजेपी बहुत भावुक हो जाती है, लेकिन दक्षिण में बीफ को लेकर बीजेपी की राजनीति बिल्कुल धराशायी हो जाती है। दक्षिण में ही भारत के बड़े बड़े बीफ एक्सपोर्ट कंपनियां मौजूद हैं, जिनको हिंदू चलाते हैं, जो कई देशों को हलाल किया हुआ बीफ मुहैया कराते हैं। इसलिए बीजेपी आस्था के नाम पर दक्षिण में अपना असर नहीं दिखा पाती। ऐसा नहीं है कि बीजेपी बीफ के नाम पर अपनी राजनीति से बिल्कुल दूर रहती हो। बीजेपी ने केरल जैसे राज्य में चुनाव जीतने के लिए ताजा और अच्छे किस्म का बीफ देने का वादा किया था, लेकिन शायद केरल वालों ने बीजेपी की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं किया। बीजेपी को कामयाबी नहीं मिली। यानी उत्तर भारत में बीफ के नाम पर आंखें लाल लाल, जबकि दक्षिण में बीफ पर नो बवाल। चौथा फैक्टर है शिक्षा। अगर आप शिक्षा के नजरिए से उत्तर भारत की राजनीति पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि उत्तर भारत में शिक्षा का स्तर दक्षिण के मुकाबले बहुत ही कम है, जबकि दक्षिण में सबसे ज्यादा लोग शिक्षित पाए जाते हैं। सोचने और समझने की सलाहियत भी शिक्षा से ही आती है। अब मोदी चाहे कितना ही अच्छा सपना क्यों ना दिखा लें, बीजेपी चाहे कितने ही अच्छे अच्छे इतिहास, भूगोल और धर्म का ज्ञान दक्षिण में क्यों ना फैला दे, लेकिन उसका असर नहीं होता। साउथ वाले बिना सोचे समझे एक भी काम नहीं करते, क्योंकि वो ज्यादा शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं। बल्कि बीजेपी की नाकाम होने की सबसे बड़ी वजह ही शिक्षा है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि केरल से बीजेपी के इकलौते एमएलए ने खुद कहा है। लोग सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, लोग लॉजिकल बात करते हैं, सवाल पूछते हैं, इसलिए बीजेपी नहीं जीत पाती। यानी बीजेपी की कामयाबी का राज जाहिलियत है। इसलिए दक्षिण में हिंदी, हिंदू, हिंदुत्व, लव जिहाद, गजवाए हिंद, मुगल, गाय, गोबर और गौमूत्र जैसे मुद्दे वहां के हिंदुओं के लिए सिर्फ एक बकवास है, क्योंकि शिक्षा ने दक्षिण में बीजेपी को बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। बहरहाल चलते चलते आखिर में हबीब जालिब ने भी क्या खूब फरमाया है, और सब भूल गए हरफे सदाकत लिखना, और सब भूल गए हरफे सदाकत लिखना, रह गया काम हमारा ही बगावत लिखना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाली घंटी की बटन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद।